असेंबली का इलेक्शन के पहले जब अजीत दादा पवार साहब महायुति के अंदर शामिल हो गए तो मैं खुद उनके पास गया कि दादा आप महायुति में शामिल हो गए, लेकिन मैं इस फैसले से के साथ में नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये मैं बोलने के लिए जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने मेरा रास्ता चुना हूँ, तू तेरा रास्ता चुन ले, तू तेरा रास्ता चुन सकता है, तुझे हक है। लेकिन उसके बाद जब मैं काम लेकर जाता रहा, आज तक भी उन्होंने मुझे काम या डिमांड जब मैं करता था कोई काम की तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं कहा। यानी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम मेरी पार्टी का नहीं है। और लैंडिंग फ्लाइट नहीं कर पा रहा तो ये कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का दोष ज़रूर है। हम महाराष्ट्र सरकार से और सेंट्रल की सरकार से ये अपील करते हैं कि इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम नहीं हो। वीआईपीज़ जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बात है। प्लस मालेगांव में सोलार सिस्टम मस्जिदों में शायद पूरे इंडिया में पहली बार मस्जिद को सोलार सिस्टम सरकारी फंड से अगर दिया गया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अजीत दादा पवार साहब का था। आज सुबह जब मुझको ये खबर मिली कि अजीत दादा पवार साहब का विमान हादसे में, प्लेन हादसे के अंदर उनका इंतकाल हो गया, तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, बहुत सदमा हुआ कि एक ऐसा नेता जो मेरे परिवार और उनके बीच में जो रिश्ता था वो बहुत अलग था। मैंने बहुत नेता देखा, बहुत नेताओं से मेरा संबंध रहा, ताल्लुक़ है, लेकिन ऐसा नेता मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा जो संबंध को बनाने का काम, संबंध बरकरार रखने का काम जो अजीत दादा पवार साहब ने उनके आखिरी तक मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कार्यकर्ताओं को और मालेगांव शहर के लिए बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा नुकसान मालेगांव शहर की आवाम के लिए है। अजीत दादा पवार का मालेगांव में बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका हिस्सा है मालेगांव। असेंबली के इलेक्शन से पहले जो महाराष्ट्र की तारीख में मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर जो सोलार फिट हुआ है, सोलार सिस्टम, तो वो मेरे डिमांड पर अजीत दादा पवार साहब ने मंजूर किया और कानून में तरमीम किया और मालेगांव शहर की मसाजिद, मदरसा को उन्होंने सोलार पैनल दिया। ये अजीत दादा पवार का मालेगांव की शहरवासियों के योगदान है, इतना बड़ा योगदान है। और आज मस्जिदों के ऊपर सोलार शुरू हो चुका है, कई मस्जिदों के ऊपर। जो स्टडी सेंटर शेख रशीद साहब के नाम से बन रहा है, तामीर हो रहा है, मैंने उनके पास गया कि शेख रशीद साहब का इंतकाल, और मैंने कहा कि मैं उनके नाम से एक स्टडी सेंटर बनाना चाहता हूँ। तो फौरी तौर पर उन्होंने बजट को, फंड को मंजूर किया। ये उनका योगदान है। और शेख रशीद साहब के इंतकाल के वक्त अजीत दादा पवार साहब नहीं आ पाए थे हमारे परिवार से मुलाकात करने के लिए। जब वो यहाँ से धुलिया जा रहे थे, जब मैं उनकी पार्टी में भी नहीं था, तो वो घर पर आए, उन्होंने परिवार को बैठाकर तसल्ली दी और हम लोगों को हिम्मत देने का काम उन्होंने किया। असेंबली का इलेक्शन के पहले जब अजीत दादा पवार साहब महायुति के अंदर शामिल हो गए तो मैं खुद उनके पास गया कि दादा आप महायुति में शामिल हो गए, लेकिन मैं इस फैसले से के साथ में नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये मैं बोलने के लिए जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने मेरा रास्ता चुना हूँ, तू तेरा रास्ता चुन ले, तू तेरा रास्ता चुन सकता है, तुझे हक है। लेकिन उसके बाद जब मैं काम लेकर जाता रहा, आज तक भी उन्होंने मुझे काम या डिमांड जब मैं करता था कोई काम की तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं कहा। यानी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम मेरी पार्टी का नहीं है, ये कभी एहसास उन्होंने नहीं होने दिया। आपको पता है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के आचार संहिता लगी उसके एक दिन पहले भी 1.5 करोड़ रुपया 1000 खुली गोल गार्डन के लिए मंजूर उन्होंने किया।
उनका तामीरी काम का सिलसिला मेरा चल रहा था और वो कभी मुझे ना नहीं उन्होंने कहा। और जब भी 16 जनवरी को जब कॉरपोरेशन के नतीजे आए, तो जबकि मैं इस्लाम पार्टी और वो राष्ट्रवादी के नेता, मैंने मेरी अपनी अलग पार्टी बनाया। शाम 5 बजे उनका फ़ोन आता है मुझको और वो मुझको मुबारकबाद देते हैं और बोलते हैं कि तेरे मुस्तकबिल के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है, तूने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, अच्छी सीटें चुन कर लाया, इस तरीके का सम्मान बरकरार रखना। जबकि आज ऐसा नहीं है हमारे मुल्कों में कि कोई मुखालिफ पार्टी का शख्सों को मुबारकबाद कोई देता होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये ऐसे नेता अजीत दादा पवार साहब, जो मुझे, मेरे परिवार को और शहर का भी बहुत बड़ा नुकसान है, हमको बहुत दुख हुआ है। मैं उनके परिवार को मुलाकात करने के लिए मैं जाऊंगा और उनके परिवार से मुलाकात के बाद मैं उनसे दुख का इजहार करूंगा। उनके परिवार, जब मेरे परिवार के ऊपर जब दुख की घड़ी आई, जब शेख रशीद साहब दुनिया से गए, तो वो हिम्मत देने के लिए आए। ज़रूर मैं जाकर उनको तसल्ली देने का काम करूंगा। आज अजीत दादा पवार का प्लेन क्रैश में देहांत हुआ और आपका काफ़ी अच्छे उनसे रिलेशन थे, शहर के लिए आपने काफ़ी काम का भी उनसे मुतालबा किया था। तो इस मौके पर आपकी यारी से क्या इजहार ताज़ियत पेश करें? मैं तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की ओर से और मालेगांव शहर और खुसूसन महाराष्ट्र राज्य की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पहले पेश करता हूँ। जो हुआ बहुत दिल को धचका लगने वाला और गम की लहर पसरने वाला वाक़या हुआ। वो एक ऐसे लीडर थे महाराष्ट्र के, और अब तो देश, भारत देश के लीडर माने जाने लगे थे। बीस साल हमें तकरीबन कमोबेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारा साथ अजीत दादा के साथ रहा। पार्टी के अध्यक्ष हमारे शरद पवार साहब के साथ भी हम लोगों ने काम किया और अजीत दादा की रहनुमाई में, सरपरस्ती में हमने बहुत सारे मालेगांव शहर के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे काम हमने उनसे लिया और उन्होंने उस काम को अंजाम तक भी पहुंचाया, पूरे काम मुकम्मल किए। एक ऐसा लीडर जो सुबह 7 बजे से जनता दरबार बॉम्बे के अंदर लोगों को जो टाइम दिया करते थे, जब तक कि वो आखिरी आदमी से मिल लिया नहीं करते थे, जब तक कि वो मंत्रालय या दूसरे कामकाज नहीं करते थे। ये रोज़मर्रा का उनका काम था। अब आप बताइए, सुबह 7 बजे से जो आदमी उठता है और रात के 12-1 बजे तक घर पे काम करते करते जाता है, तो वो आदमी कितना मुफीद होगा महाराष्ट्र के जनता के लिए। ये बहुत फिक्र लम्हा है हमारे लिए कि एक ऐसा लीडर जो तड़क फड़क डिसीजन लेता था और लोगों के काम किया करते थे। ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं किया करते थे, हर वो काम उसी वक्त अंजाम देते थे, यानी टालने का काम उनके पास था ही नहीं। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे काम किए। मालेगांव शहर की मैं बात बताऊं तो आप में वक्त कम पड़ेगा आपको। मालेगांव के अनगिनत काम उन्होंने मालेगांव शहर के किए। मैं खाली एक ही मिसाल दूंगा उनकी, कोरोना की। कोरोना में जब हमने उनसे फ़ोन पे बात की, उन्होंने राजेश टोपे साहब को भेजा और यहाँ पे जो दवाखाने, हॉस्पिटल, मेडिकल सब बंद हो गए थे, उनको शुरू करने के आदेश अजीत दादा पवार साहब ने कोविड के अंदर इस काम को अंजाम दिया। और लाड़की बहना योजना, एसटी के अंदर किराए कम, ऐसे बहुत सारे जो फ़ायदे आवाम को मिलना चाहिए
आवाम को उन्होंने वो फ़ायदा दिया। आज हमने एक बहुत अच्छा नेता हमारे बीच में से चले गए, उनकी याद हमें बहुत आएगी। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये बॉम्बे से प्लेन निकला, बारामती पहुंचा जहाँ उनको जाना था। और बारामती का लोगों का बोलना ऐसा है, और जो वैज्ञानिक लोग हैं, कि वो पूरे बारामती का एक राउंड लेता है और लैंडिंग नहीं कर पाया, और लैंडिंग नहीं कर पाने की वजह से ये हादसा का शिकार प्लेन हुआ। अब इसमें गलती किसकी है? कि पायलट्स की इसमें गलती है कि वो लैंडिंग नहीं कर पाया। एक वीआईपी पर्सन उसके अंदर थे और लैंडिंग फ्लाइट नहीं कर पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का दोष ज़रूर है। हम महाराष्ट्र सरकार से और सेंट्रल की सरकार से ये अपील करते हैं कि इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए, और जो भी इसका दोषी है उसको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम नहीं हो। वीआईपीज़ जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बात है। आज महाराष्ट्र की जनता में एक दुख का माहौल है। वो एक ऐसे लीडर थे जो एक लोकप्रिय नेता थे, और उनकी लोकप्रियता जो है पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत के अंदर मशहूर थे। और हम जब भी उनके पास जाते थे, हमको कोई उनसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम गए बिना अपॉइंटमेंट के हमसे मिले, बहुत अच्छे ढंग से मिले, हमारे काम काज करते थे। मालेगांव कॉरपोरेशन के इलेक्शन से पहले हमारी बातचीत हुई, किस पार्टी को ताल्लुक़ से काम करना है। एक सीक्रेट मैसेज था, एक सीक्रेट बात थी जो हम अभी इस दौरान नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमारे वरिष्ठों की कई बात टाली नहीं, और वरिष्ठों के हम हमेशा साथ रहें। और उनका एक आखिरी संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। उन्होंने जो आखिरी का संदेश दिया कि राजकारण लय वांगड आहे, तुम्ही धंदा पाणी करा, मस्तपैकी रहा, मुलांना चांगले शिकवा आणि निर्वसनी रहा। ये उनका आखिरी संदेश था। तो हम मालेगांव शहर की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ, उसके नाते, और हमारी नेशनल फैमिली नेशनल ग्रुप और मालेगांव शहरियों की तरफ से और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और हम जो है वो अजीत दादा का परिवार जो है वो हमारा परिवार है। हम उनके परिवार से मुंसलिक है, इसलिए हम हमेशा हर क्षण उनके साथ रहेंगे। और एक बार फिर से मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज सुबह जब हम सोकर उठे तो बड़ी दुख की खबर मिली हमें कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम श्री अजीत दादा पवार साहब का निधन हो गया प्लेन क्रैश में। बड़ा दुख हुआ हमें, हम उनके बहुत करीबी रहे हैं। वो मुसलमानों के तहीं बहुत हमदर्दी रखा करते थे। मुसलमानों के काम अगर कोई काम आता था तो वो पहले तरजीह दे के उसको किया करते थे। हम उनके पास कोई काम लेकर जाते थे तो हमारे कोई काम को उन्होंने आज तक इनकार नहीं किया था। प्लस मालेगांव में सोलार सिस्टम मस्जिदों में शायद पूरे इंडिया में पहली बार मस्जिद को सोलार सिस्टम सरकारी फंड से अगर दिया गया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अजीत दादा पवार साहब का था।
उन्होंने महाराष्ट्र के मुसलमानों, बिलखुसूस मालेगांव के मुसलमानों के लिए बहुत से फ़ंड दिए। उनके कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट फ़ंड है जो मालेगांव में आज आप तरक्की देख रहे, उसमें अजीत दादा के भी कहीं ना कहीं बड़ा हाथ रहा है। हमने दादा से बहुत करीब रहे, हम देखे। उनकी ख़ास बात थी कि दादा सुबह उठ जाया करते थे 5 बजे और अपना काम काज 6 बजे से ही चालू कर देते। आप मंत्रालय 7 बजे भी जाओगे तो आपको अवेलेबल मिलेंगे। उनकी एक ख़ास बात थी। और कोई ज़ात पात दीन धर्म नहीं देखते थे, वो सेकुलर बुनियाद पर काम करते थे। छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष रहते हुए वो लोगों का काम किया करते थे। आज जब हमको ये खबर मिली तो बहुत दुख हुआ। हम बता नहीं सकते, उनकी खाना पूरी तो शायद नहीं की जा सकती। और उनके निधन पर हम दुख का इजहार करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उनको और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको राहत दे, सुकून दे। और अजीत दादा पवार साहब के जो अहले खाना हैं और जितने भी लोग हैं उनसे हमदर्दी रखते हैं, उनके करीब रहे, उनको क्लोज रहे, उनको भी हम तसल्ली देते हैं कि होने हादसा तो बहुत ख़तरनाक था प्लेन क्रैश का, लेकिन अब वक्त आ गया, होना था हो गया। हम महाराष्ट्र के जो हमारे बीजेपी के हमारे सीएम हैं आदरणीय श्री फडणवीस जी, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के हादसात जो हुए हैं अजीत दादा पवार साहब के साथ प्लेन क्रैश का, जो आज का दिन है, इस दिन को महाराष्ट्र में उनके नाम से अजीत दादा जी के नाम से मंसूब किया जाए, उनके नाम से सरकारी कामकाज को छुट्टी दी जाए और ये दिन को उनके नाम से ही मंसूब किया जाए। हम पूरी बीजेपी माइनॉरिटी की तरफ से और बीजेपी के हमारे पूरे वरिष्ठ लीडरों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हम शोक का इजहार करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला उनका नईमुल बदल दे।